लेकिन डॉक्टर श्याम, आपकी बात सही है, आपकी बात को हम यहाँ मना नहीं कर रहे। आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, आप एक्सपर्ट हैं, आप रियलिस्टिक क्वेश्चन उठाएंगे और ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे तब तक बात आगे कामयाब नहीं हो सकते। बोलिए सर, आप बोलिए, आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए, आप बोलिए सर। दूसरा सवाल है, सवाल आइडेंटिफिकेशन पर सर प्रॉब्लम है, सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैं आता हूं, मैं बहुत चाहता हूं कि आप आएं इस पैनल में और अच्छे से अपनी बात रखें, क्योंकि आपकी बातों पर डिस्कशन होगा तो हम और ज्यादा अच्छे से इन चुनौतियों से निपटेंगे। लेकिन चलिए, ये नेटवर्क जब तक सही होता तब तक हमें एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। कैसे लगातार वैक्सीन पर सरकार के अंदर मंथन जारी है, लगातार दूसरे दिन एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग चल रही है और ये एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग अब भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसके ऊपर मंथन कर रही है, उस पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। देश की दूसरी वैक्सीन पर भी कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। एक्सपर्ट कमेटी कोविशील्ड को तो पहले ही हरी झंडी दे चुकी है, लेकिन भारत बायोटेक जो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन बना रहा है, कोवैक्सीन, उस पर भी अब एक्सपर्ट कमेटी की एक बैठक चल रही है। वहां भारत बायोटेक की वैक्सीन पर प्रेजेंटेशन चल रहा है और कभी भी उस पर भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। देखिए, लगातार देश को वैक्सीन के मोर्चे पर एक के बाद एक बड़ी खबरें मिल रही हैं। लेकिन आइए हम आपको दुनिया भर का हाल बताते हैं। दुनिया भर में क्या कुछ हाल है वैक्सीन को लेकर, किस देश में कौन सी वैक्सीन अभी फिलहाल पहुंच चुकी है, यह भी बताते हैं आपको। देखिए, अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट जो है दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर जो वैक्सीन बन रही है एस्ट्राजेनेका के साथ, वो ब्रिटेन की है। इसके बाद आप देखिए, फाइजर भी वहां पर आ चुकी है, दोनों को मंजूरी मिल चुकी है और दोनों वहां पर रोल आउट हो चुके हैं। इस मॉडर्ना की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में भी मॉडर्ना वैक्सीन और फाइजर की वैक्सीन आ चुकी है। रूस की बात करें, रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन आ चुकी है, जिसका ट्रायल भारत में भी चल रहा है डॉक्टर रेड्डीज के साथ। अमेरिका में भी फाइजर वैक्सीन को रोल आउट कर दिया गया है। चीन की बात करें, चीन में साइनोफार्म की वैक्सीन को रोल आउट कर दिया गया। कनाडा में फाइजर वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और कनाडा में जर्मनी की बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इजराइल में ब्रिलाइफ वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इजराइल में ही अमेरिका की फाइजर वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इजराइल में ही जर्मनी की बायोटेक को भी मंजूरी मिल चुकी है। बहरीन में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है फाइजर की वैक्सीन का, और बहरीन में बायोएनटेक का भी वैक्सीनेशन वहां पर शुरू हो चुका है। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ये तो हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे कि कैसे कुछ चुनिंदा देशों ने अपने यहाँ वैक्सीनेशन शुरू किया और जल्दी भारत का नाम भी उसमें आने वाला है। लेकिन कुमार, आज जो एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हो रही है, इसका क्या एजेंडा है, बताइए। देखिए, कल कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर एक्सपर्ट कमेटी को कुछ संशय था, कुछ संदेह था, और उन्हीं संशय और संदेहों को दूर करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी आज एक बार फिर से बैठेगी। हालांकि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ रिकमेंडेशन एक्सपर्ट कमेटी ने डीसीजीआई को भेज दिया है, लेकिन चूंकि एक वैक्सीन नहीं है, जैसे कि सीरम का अलग है, भारत बायोटेक का अलग है, स्पुतनिक का अलग है, फाइजर का अलग है, कई सारे मामले हैं, तो आज दोबारा से फिर से कमेटी बैठेगी और उसके बाद फिर तय किया जाएगा कि कौन से वैक्सीन में क्या परेशानी है। अगर इमरजेंसी अप्रूवल के लिए उन्होंने मांगा है तो उनमें कौन कौन से दस्तावेज कम रह गए हैं, क्योंकि गौरव, जैसा कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर रवि मलिक भी बता रहे थे कि ये एक इतना आसान काम नहीं है, कोई चूक न रह जाए, इसलिए सब कुछ ठोक बजा के किया जा रहा है। मसलन कि अगर भारत बायोटेक इस बात का दावा करती है कि उनका वैक्सीन का एफिकेसी 90% है, तो उसको लेकर उनके पास क्या डेटा है, कितने साल की उम्र के लोगों को 90%? ये बात तो है, आपकी बात सही है कि सारे मोर्चों पर बिल्कुल फूक कर कदम रखा जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो कल जहां तक हम पहुंचे, आगे अब डीजीसीआई की कोर्ट में बॉल है, वो बैठक कब तक हो सकती है और ये इस पर अप्रूवल कब तक आ सकता है कोविशील्ड पर? देखिए, जहां तक डीजीसीआई की बात है, तो आपने देखा होगा गौरव कि दुनिया के तमाम देशों में जहां जहां इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, वहां कुछ न कुछ शर्तें जरूर रखी गई है उनके साथ, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन है। तो ऐसे में अप्रूवल यहां से, अभी मैं सीडीएसएस के दफ्तर के सामने खड़ा हूं जहां पे ये मीटिंग चल रही है, लेकिन इसके बाद डीसीजीआई जो है वो ये तय जरूर करेगी कि इस अप्रूवल में कौन कौन सी शर्त लगाई जाए, क्योंकि अगर पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया जाएगा तो उसका मतलब है कि वैक्सीन सब कुछ सही है। लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये सारी चीजें हैं जिसमें प्रिकॉशन और 10 तरह की चीजें हैं, तो वो सारे रिकमेंडेशंस आज तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जीटीबी अस्पताल में हमसे बात करते हुए बताया था कि रिकमेंडेशन अब आ चुके हैं और डीजीसीआई को फाइनल अप्रूवल के लिए फैसला लेना है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज किसी भी वक्त डीसीजीआई का भी डिसीजन आ जाए, और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज किसी भी वक्त डीजीसीआई का इस बारे में कोई फैसला आ जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।